ईरान को रूस और चीन से बड़ी मदद मिल सकती है। जब अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है, तब चीन और रूस के जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा शॉक लगा है। अमेरिका के कमांडर पूछ रहे हैं कि ईरान को कैसे हराना है। एक रिपोर्ट देखिए। आग बहुत ज्यादा है। इरादा समंदर में सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान हॉर्मुज़ के गलियारे में ललकार रहा है, आ जाओ डोनाल्ड ट्रंप, यहीं समंदर की गहराई में बनाएंगे अमेरिका के जंगी बेड़े का कब्रिस्तान। एक तरफ अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप और दूसरी तरफ ईरान का कैरियर तोड़ युद्ध। ईरान बता रहा है कि टक्कर जबरदस्त होगी, अमेरिका की चूल्हे हिला दी जाएंगी। ईरान की तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंगी बेड़ा बढ़ा तो ऐसे हमलों से तबाह कर दिया जाएगा उनका गुरूर। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? ईरान ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसके अंगारे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान को राख में तब्दील कर सकते हैं। ईरान अब अमेरिका से डॉलर वाला बदला लेने की फिराक में है। वो पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी खत्म करने की तैयारी कर चुका है। क्या ईरान खाड़ी में हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे में बैरिकेड लगाने जा रहा है? क्या हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे में कर्फ्यू लगाकर ईरान तेल की आवाजाही रोक देगा? क्या दुनिया के सबसे बड़े चोकिंग पॉइंट पर कब्जा करके ईरान अमेरिका की गर्दन पकड़ने में कामयाब होगा? ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सबसे बड़े कमांडर ने हॉर्मुज़ का जायजा लिया है। जनरल कासिम सुलेमानी वाला ओहदा संभालने वाले मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने इरादा बता दिया है। ईरान अब खाड़ी में अमेरिका को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। دیش مستحکم دور جزیره‌مون ایجاد کردیم. خیلی خوبه. خیلی عالیه. تجهیزات خوبی هم گذاشتیم. بعدم بیشتر بذاریم تا به این خیلی بهتر. ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज़ गलियारा है। और यहाँ पर ईरान की नेवी ने बता दिया है कि वो इस इलाके में ऐसा बैरिकेड लगाएगी कि ट्रंप के युद्ध की हवा निकल जाएगी। हॉर्मुज़ का समुद्री गलियारा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन है और यहाँ ईरान का कब्जा डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक हिला सकता है। ये तेल और गैस के खजाने पर बैठे अरब देशों को तबाह कर सकता है और इसलिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी कह चुके हैं कि इस बार ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाएगी। جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. हॉर्मुज़ में आग का ट्रेलर दिखाकर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दे रहा है। यहाँ ईरान के मिसाइल अड्डे हैं। ईरान की फास्ट बोट जानती हैं कि अमेरिकी नौसेना का कैसे शिकार किया जाए। धमकी सीधे अमेरिका के मुंह पर दी जा रही है, लेकिन इन खतरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ डोनाल्ड ट्रंप युद्ध Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not. डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने अपने सबसे मजबूत मोर्चे को एक्टिव कर दिया है। हॉर्मुज़ के समुद्री गलियारे को नक्शे के जरिए समझिए, जहां उत्तर की तरफ ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री गलियारों में से एक है। इसी गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है। हॉर्मुज़ गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यहाँ से हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, इसलिए इसे एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। इस गलियारे पर ईरान की सेना का कब्जा होगा तो क्या होगा? और क्या ये वाकई ईरान के लिए बहुत आसान है कि वो हॉर्मुज़ पर पहरा बैठा दे? ईरान का युद्धाभ्यास बता रहा है कि ऐसा करना उसके बाएं हाथ का खेल है। यही वजह है
कि युद्ध हुआ तो होर्मुज़ पर ईरान ने बैरिकेड लगाने का इरादा कर लिया है। बैरिकेड यानी इस गलियारे से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, सब कुछ ठप हो जाएगा और इस गलियारे पर ईरान पूरी तरह कब्जा कर लेगा और फिर तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सवाल है कि क्या ईरान ऐसा कर सकता है? होर्मुज़ गलियारे में सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है और जहां से जहाज गुजरते हैं वहां उनके लिए सुरक्षित गहराई वाला रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है, क्योंकि अगर इस रास्ते में जहाज भटके तो जहाज समंदर में फंस सकते हैं। ईरान का दावा है कि होर्मुज़ के इलाके में उसकी मर्जी का बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ आसपास ईरान के पास करीब 9 बड़े टापू हैं और इनमें से ईरान ने 5 में हवाई पट्टी या एयरपोर्ट बनाया हुआ है और ऐसे हर अड्डे पर ईरान की सेना मौजूद है। वहां से हमले की ताकत ईरान को इस इलाके में बहुत मजबूत बना देती है। जज़ायर از سلاح‌های ما استفاده کردیم که دقت اینو بسیار بالاست। ईरान ने यहाँ युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को आजमाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से ये युद्धाभ्यास किया है उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी